ये कहानी है हसन की, एक यतीम लड़के की जो अपनी बेवा माँ और अपनी यतीम बहन के साथ बगदाद में रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता था अमीर ताजिरों के घर जाकर। कभी घास काटता, बगीचे की साफ सफाई करता और भी छोटे मोटे काम करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन का सहारा बन सके। लेकिन एक दिन एक बड़ा ताजिर अपनी बड़ी हवेली का काम देता है, दीवारों को रंग देने का। वो खुश हो जाता है। ताजिर उसे कुछ दीनार देता है और वो काम शुरू कर देता है। लेकिन काम के दौरान में ताजिर की बेटी, जो एक अय्याशी लड़की थी, गलती से हसन के हाथ से उसके सर पर रंग गिर जाता है और वो लड़की हसन पे गुस्सा करने लगती है और उसे सजा देती है, काम से निकाल देती है। क्या हसन उसका जुल्म सह पाएगा और उसकी बेवा माँ का क्या होगा, ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। ये कहानी शुरू होती है बगदाद के उस पुराने और रौनकमंद शहर की गलियों से निकलती है, जहां दजला नदी की लहरें दिन रात सिसकियां भरती रहती थीं, जैसे कोई पुरानी दास्तां गुफ्तगू कर रही हो। मस्जिदों के गुंबद आसमान से बातें करते, बाजारों में ताजिरों की आवाजें गूंजती और हर गली के मोड़ पर एक इम्तिहान छुपा बैठा होता। इस शहर के एक तंग और भुलक्कड़ मोहल्ले में एक पुराने मिट्टी के घर के अंदर एक यतीम लड़का रहता था। नाम उसका हसन। उसके वालिद, जो एक सादा और नेक आदमी थे, एक छोटी सी दुकान पर कपड़ों की सिलाई और छोटी मोटी तिजारत करते बहुत पहले गुजर चुके थे। एक ऐसी भयानक बीमारी ने उन्हें सिर्फ एक ही लंबी रात में छीन लिया था, जब हसन अभी खेलने की उम्र में था, शायद 7 बरस का, और उसके हाथों में अभी भी वालिद का दिया हुआ एक छोटा सा खिलौना था। वालिद के जाने के बाद घर का सारा साया, सारा बोझ हसन के छोटे से कंधे पर आ गिरा। उसकी माँ फातिमा एक बेवा औरत थी, जिसके चेहरे पर हमेशा सब्र की एक हल्की सी चमक होती, लेकिन दिल में दर्द का गहरा समंदर छुपा था। वो रोज फज्र की अजान से पहले उठ जाती, चूल्हे पर पानी चढ़ाकर हाथ जोड़ लेती और दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे हसन को ताकत ईमान दे, हम तीनों को रोजी रोटी अता फरमा, तू ही मेरा मौला है, मेरा सहारा। और छोटी बहन आमिना, सिर्फ 7 साल की वो मासूम सी लड़की, जो जैसे एक छोटी सी परी थी, भाई के एक मुस्कुराने से ही दुनिया भूल जाती। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन भूख के साए से वो थोड़ी सी शर्मिंदा सी रहती। घर की हालत ऐसी थी कि देखने वाले का दिल पिघल जाए, आंसू आ जाए। एक छोटा सा मिट्टी का मकान, दीवारें जिसमें बरसों की बारिश और हवा ने दरारें डाल दी थीं। छत से हर मौसम में पानी टपकने लगता, जैसे आसमान रो रहा हो। अंदर सिर्फ एक ही कमरा, एक पुराना सा चूल्हा जहां से धुआं निकलकर आंखों में जलन डालता, एक टूटा हुआ पलंग जिसमें तीनों सोते थे, और जमीन पर एक पतली सी चारपाई जिसे आमिना अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करती, उस पर गुड़ियाओं बनाती। खाने की बात तो और भी दुख भरी थी। एक वक्त का खाना मुश्किल से बनता था, वो भी हर रोज नहीं होता। सुबह जो सूखी रोटी बन जाए, थोड़ा सा नमक या कच्चा प्याज डालकर, वो शाम तक चलती रहती। तीनों बैठकर बांट लेते। कभी पड़ोसी से उधार ली हुई थोड़ी सी दाल या सब्जी, या मस्जिद के लंगर से मिले हुए कुछ टुकड़े। और अनगिनत ऐसी रातों में जब कुछ न होता, तीनों खाली पेट लेट जाते। फातिमा कहती, बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो अपने बंदे को कभी नाख्वाह नहीं छोड़ता। हसन उस छोटी सी उम्र में ही एक सहारा बन गया था घर का। वो कहता, अम्मी जान, आप फिक्र न करो, मैं मजदूरी करूंगा, आमिना को नई किताब लाऊंगा, आपको दवाई दिलवाऊंगा। उसने मदरसा छोड़ दिया था क्योंकि फीस का सदका नहीं था, और रोजी की तलाश ही उसकी असल तालीम बन गई। रोज सुबह जब अंधेरा छोंटा न छंटे, वो बगदाद के उस मशहूर चौराहे पर चला जाता जहां दूसरे मजदूर इकट्ठा होते थे। बेकार आदमी, यतीम बच्चे, सब काम की उम्मीद में बैठते, धूल उड़ाते, सूरज की पहली किरण का इंतजार करते रहते। वहां अमीर ताजिर आते थे, घोड़े पर सवार होकर या पालकी में बैठकर मजदूरी करवाने के लिए। ये बाग साफ करो, ये बोझ उठाओ लोड का, ये दीवार मजबूत करो, रंग दो। बदले में कुछ दीनार देते, थोड़ा सा खाना शायद। हसन सबसे अलग था। उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे होते, चेहरा नूरी, आंखों में एक अजीब सी रोशनी होती, जैसे अल्लाह का नूर उतर आया हो। वो 5 वक्त की नमाज का सख्त पाबंद था, हर काम के साथ जैसे अपनी जान जहां लगा देता। अगर काम न मिले तो वो मस्जिद के साहन में बैठ जाता, कुरान की आयतें पढ़ता, दुआ मांगता, या रब आज मेरे घर को रोशनी दे,
अम्मी की आंखों में खुशी का नूर भर दे। उसका ईमान इतना पाक और मजबूत था कि पड़ोसी और मजदूर भी कहते, हसन, तू तो एक दिन शहर का मालिक बनेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि तेरा दिल पाक है। एक ऐसा ही रोज था जब सर्दी का तेज झोंका चल रहा था। चौराहे पर धुंध का गहरा पर्दा लगा था और मजदूरों की बातों में शिकायतों की गूंज गूंज रही थी। कोई कहता, कल एक ताजिर ने सिर्फ 2 दिनार दिए, पूरा दिन बोझ उठाया। दूसरा हंसता हुआ कहता, यह जमाना है भाई, मेहनत का फल अल्लाह देता है, लोग नहीं। हसन चुपचाप जमीन पर बैठा था, हाथ जोड़कर सोच रहा था, आज कोई नेक काम मिले तो अम्मी जान को थोड़ी सी मिठाई खिलाऊं, आमिना को एक नई चादर लाऊं। तभी एक आदमी आया, लंबी सफेद दाढ़ी, सर पर इमामा चमकता हुआ, हाथ में चांदी का चाबुक लिए। ये करीम था, बगदाद का मशहूर और नेक ताजिर, जिसकी दुकान बाजार के बिल्कुल दिल में थी, जहां सिल्क के लिबास लटके रहते, रंग बिरंगे अंगरखे अमीरों और राजवाड़ों के लिए खास बनाए जाते। बड़े बड़े लोग आते लिबास खरीदने के लिए, और करीम की मेहमान नवाजी मशहूर थी। उसने मजदूरों की टोली को गौर से देखा, नजर रुक गई हसन पर। उसकी मासूमियत, उसकी साफ नजर, उसके हाथों की साफ लकीरें। वो धीरे से पास आया, आवाज में नरमी और इज्जत भरी हुई। अस्सलाम अलैकुम बेटा, तुम मजदूर हो? क्या नाम है तुम्हारा? कितनी उम्र है, बताओ जरा। हसन ने तुरंत सर उठाया, खड़ा होकर सलाम किया, मुस्कुराहट के साथ। वलैकुम अस्सलाम हुजूर, नाम हसन है मेरा, मजदूर हूं मैं। कहिए, क्या हुक्म है आपका? मैं हर काम कर सकता हूं, साफ सफाई, बोझ उठाना, दीवार रंगना, जो भी फरमाइए नेक अंदाज से करूंगा। करीम ने मुस्कुराया, दिल में एक खुशी सी महसूस की, जैसे कोई नेक फरिश्ता मिला हो। बेटा, मेरे घर के बाग की साफ सफाई करनी है, पेड़ों को पानी देना, झाड़ू लगाना, घास काटना, पत्ते झरने वाली जगह साफ करना, सब कुछ बिल्कुल चमकना चाहिए जैसे नई सुबह। 2 दिन का काम है ये, लेकिन तेज और साफ करना। कर सकते हो? कितने दीनार लोगे इसके बदले में? हसन ने थोड़ा सा सोचा, मां की थकी हुई आंखें याद आई, आमिना की भूख भरी मुस्कुराहट। फिर फरमाया, जी हुजूर, बिल्कुल कर सकता हूं नेक अंदाज से, अल्लाह की मदद से। 5 दीनार लगेंगे पूरे काम के लिए, लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर आप मंजूर फरमाएं तो मैं काम शुरू कर दूं। करीम की भौहें उठ गईं, हैरानी से, लेकिन मुस्कुराहट बनी रही। शर्त? अरे वाह बेटा, ये तो अनोखी बात है। हम ताजिर हैं, शर्त तो हम रखते हैं लोगों पर। बोलो, क्या शर्त है? सुनूं, शायद कबूल हो जाएगी, अगर नेक हो तो। हसन ने नजरें झुका ली, आवाज में पूरा ईमान और इज्जत भरा। हुजूर, मैं आपका हर फरमान सर आंखों पर रखूंगा, हर काम पूरा करूंगा जैसे अपने वालिद का हुक्म हो, लेकिन नमाज के वक्त नहीं। जब अजन की गूंज आए, काम छोड़कर वुजू करूंगा, रकत अदा करूंगा अल्लाह के सामने। ये मेरी शर्त है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। करीम का दिल एकदम पिघल गया, आंखें नम हो गई थोड़ी सी, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा मजदूर मिलना मुश्किल था। पैसे के पीछे भागते, नमाज भूल जाते। सुभान अल्लाह बेटा, ये तो सबसे नेक और बरकत वाली शर्त है दुनिया की। मंजूर, बिल्कुल मंजूर, ये तो मेरा घर रोशन कर देगी। चलो मेरे साथ, घर चलते हैं, रास्ते में काम की तफसील सुनाऊंगा। हसन ने अपना छोटा सा बस्ता उठाया, जिसमें सिर्फ एक लोटा, एक चादर और थोड़ा सा खाना, और चल पड़े करीम के पीछे। रास्ते में करीम बातें करते रहे। बेटा, बगदाद शहर मुश्किल है, बीमारी का खौफ, भूख का डर, अमीरों का घमंड लोगों को दबाता है, पर अल्लाह नेक बंदे को कभी नाख्वाह नहीं छोड़ता। तुम्हारी तरह ईमान वाले लोगों को वो इज्जत देता है। घर पहुंचे तो हसन की सांसें रुक सी गईं, नजरें फैल गईं। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि जन्नत का एक टुकड़ा था। बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे, जिसमें पीतल की खूबसूरत नक्तकाशी की गई थी। अंदर एक बड़ा सा आंगन, उसके बीच हरी भरी बाग, गुलाब के फूल खिले हुए जैसे लाल सितारे, चमेली की खुशबू हवा में महकी हुई, अमरूद और अनार के पेड़ छतरियां बनाए खड़े, पत्तों से सिसकियां भरती, पानी का एक सुंदर हौज जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, और छोटे से चश्मे से बूंदें गिरती हुई जैसे गीत गा रही। कमरे ऊंची छतों वाले, दीवारें पुराने रंगों से छींटी हुई, लेकिन फिर भी शाही अंदाज में सजाए। करीम ने काम की पूरी तफसील बताई। देखो बेटा, ये बाग साफ करो,
पेड़ों पर धूल जमी है बरसों से, घास इधर उधर फैली हुई जैसे जाल, पत्ते झड़ गए हैं जमीन पर। सबको झाड़ू लगा दो, पानी डालो, घास काट दो साफ, और ये हौज के आसपास एक बूंद भी गंदा ना हो, मछलियां खुश रहें। 2 दिन का काम है ये, लेकिन तुम्हारी मेहनत से शायद 1 दिन में हो जाए। हसन ने हाँ में सर हिला दिया। तुरंत काम में लग गया। झाड़ू उठाया, जमीन साफ की, पेड़ों को पानी दिया, घास काटी। हाथ चलते रहे जैसे तीर, मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र सदा रहता। दोपहर का वक्त हुआ, मस्जिद से अजान की गूंज आई जैसे आसमान से पैगाम। हसन रुक गया। बाग के एक सुनसान कोने में वुजू किया, जमात के बगैर ही नमाज अदा की, दिल से सजदा किया। करीम दूर से सब देखता रहा, दिल में दुआ मांगता, या इलाही इस मासूम को अपना कर ले, उस घर को रोशन कर दे जहां से ये आया है। करीम का बेटा सोफियान बाग से गुजर रहा था अपने काम की तरफ। उसने हसन को देखा, गरीब कपड़े, धूल से सना हुआ चेहरा, लेकिन मेहनत में खोया हुआ जैसे कोई उस्ताद। सोफियान का दिल थोड़ा सा जल गया, क्योंकि वो अपने वालिद को हमेशा अमीर और हुक्मरान समझता, गरीबों पर शक करता। वो अंदर आया, वालिद से बोला, बाबा ये कौन सा मजदूर लाए हैं आपने घर में? इस पर नजर रखो जरा, गरीब मोहल्लों के लड़के चोरी करते हैं, बाग का कोई सामान या फल ले भाग जाए, नुकसान हो जाए हमारा। करीम ने गुस्से से देखा, आवाज तेज करके फरमाया, चुप कर बेटा, ये बात मत कर। ये कोई साधारण मजदूर नहीं, नेक और मेहनती है, नमाज का पाबंद। तेरे बाप से बात हुई है? जा अपना काम कर, अल्लाह के बंदे पर शक मत डाल। करीम ने प्यार से हसन के हाथ पर हाथ रखा, मुस्कुराता हुआ फरमाया, अरे बेटा रख लो, ये मेरी खुशी का शुक्रिया है, तुम्हारी मेहनत का इनाम। तुमने सिर्फ बाग नहीं साफ किया, मेरा दिल भी साफ कर दिया। अल्लाह तुम्हें 1000 गुना अज्र दे। हसन का दिल भर आया आंसुओं से, लेकिन वो रोक लिया, शुक्रिया अदा किया। जज़ाक अल्लाह हुजूर, आपकी दुआ मिलेगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वो घर की तरफ भागा, रास्ते में सोचता रहा, अम्मी जान आज गोश्त की सब्जी बनेगी, आमिना को मेवा खिलाऊंगा और थोड़े पैसे बचा लूंगा दवाई के लिए। घर पहुंचा, दरवाजा खोला, फातिमा चूल्हे पर सूखी रोटी बेल रही थी। आमिना जमीन पर बैठी पुरानी गुड़िया से खेल रही। अम्मी जान लो, ये पैसे दिए, हाथ पर रखे। फातिमा ने देखे, आंखें नम हो गईं। हसन के हाथ चूमे, मेरा लाल तू अल्लाह का करम है, आज क्या बनाए, गोश्त लाओ ना बाजार से। आमिना दौड़कर आई, गले लग गई, भाईजान कल और लाना मिठाई। उस रात घर में पहली बार खुशी की लहर दौड़ी। गर्मा गर्म रोटियां, गोश्त की तरकारी, थोड़ा सा शीरा, तीनों बैठकर खाए, हंसे, दुआएं की। हसन सो गया, सपने में बाग ही दिखा, फूल खिलते, नूर बरसता। इधर करीम रोज सुबह बाग में घूमता, खुश होता रहता। कितना नेक मेहनती लड़का था वो, अल्लाह इस जैसे लोगों को इज्जत दे। एक दिन वो अपनी दुकान गया, बाजार के बीच में छमछमाती दुकान, जहां सिल्क के कपड़े लटके रहते, रंग बिरंगे झूले, महंगे लिबास। वहां उसका पुराना दोस्त झफर बैठा था, चाय के कप हाथ में, बातें करते हुए जैसे बचपन की यादें ताजा कर रहे। झफर का कालीन का कारखाना शहर के अमीरों का पसंदीदा था। ईरान से आए खास डिजाइन, सोने के धागे वाले कालीन राजवाड़ों के महलों में बिछाए जाते। दोनों बचपन के दोस्त थे, हर गम खुशी में साथ निभाते। झफर ने चाय का सिप लिया, फिर बोला, यार करीम मेरा घर देखा तूने? पुराना हो गया बिल्कुल, दीवारें खराब, रंग उतर गए बरसों से। नया रंगवाना सोच रहा हूं, लेकिन अच्छे मजदूर चाहिए, जो वक्त न जाया करे, जल्दी और साफ काम करे, और चोरी का खतरा ना हो। करीम की आंखें चमक उठी, मुस्कुराया, अरे यार मेरी नजर में एक ऐसा ही लड़का है, नाम हसन, यतीम है लेकिन काम का उस्ताद, नमाज का पाबंद। मेरे बाग को एक दिन में साफ कर दिया, दिल जीत लिया। कल सुबह दुकान पर बुलाऊंगा, तू आ जा सुबह जल्दी, मिल लेना उससे। देख पसंद आए तो काम दे देना, बरकत होगी। झफर ने सर हिलाया, खुश होकर। ठीक है भाई, इंतजार करूंगा, कल सुबह कारखाने जाने से पहले आ जाऊंगा, देखूंगा उस लड़के को। अगला दिन हसन जैसे हर रोज चौराहे पर पहुंचा, बैठा इंतजार में काम का। करीम आया, मुस्कुराता हुआ, बेटा हसन अस्सलाम अलैकुम, याद किया मुझे आज? हसन खड़ा हुआ, सलाम किया।
वालेकुम अस्सलाम हुजूर। जी बिल्कुल, आप यहाँ? फिर घर का कोई काम? बाग तो साफ हो गया ना अब? करीम ने हाथ पर हाथ रखा प्यार से। नहीं बेटा, मेरे दोस्त जफर के घर का काम। वो बहुत अमीर ताजिर हैं, कालीन का कारखाना चलाते हैं शहर के। उन्हें मजदूर चाहिए रंगाई के लिए। वो दुकान पर ही इंतजार कर रहे हैं। चलो साथ चलते हैं, मिलवा देता हूं। हसन खुश हुआ, बस्ता उठाया, चल पड़े। दुकान पर जफर बैठा था, कालीन के नए सैंपल को गौर से देखता हुआ। एक बड़ा सा कालीन जमीन पर खुला हुआ, उसकी चमक आंखों में उतर रही। करीम ने इंट्रोड्यूस किया, जफर भाई, ये वही हसन है जिसे मैंने बताया था। बेटा, ये जफर साहब हैं, मेरा पुराना दोस्त। जफर ने गौर से देखा हसन को। छोटा जिस्म, मजबूत हाथ, चेहरा नूरी जैसे मस्जिद का चिराग। अस्सलाम अलैकुम बेटा। सुनो, मेरा घर पुराना हो चुका है, दीवारें धुंधली पड़ गई, क्रैक्स डाल दिए हवा ने। पूरे घर को रंगवाना है, हॉल, कमरे, बाग के आसपास सब अच्छे रंग से, लाल जैसे शोला, हरा जैसे बागम, सुनहरा जैसे खजाना। मैं दूसरे मुल्क से खास मंगवा दूंगा। बस पहले घिसो साफ पुराने रंग को, फिर नए लगाओ। कितने दिन लगेंगे? कितने दीनार लोगे इस नेक काम के? हसन ने इज्जत से फरमाया, वालेकुम अस्सलाम हुजूर। मैं आपकी हर बात मानूंगा, पूरा काम करूंगा जैसे फर्ज हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मंजूर फरमाएं तो। जफर हैरान। करीम हंसता हुआ बोला, ये उसकी शर्त है भाई, नमाज की पाबंदी। बता दिया था ना मैंने। जफर ने मुस्कुराया, दिल खुश। अरे वाह, ये तो अच्छी शर्त है। एक मजदूर की शर्त भी होती है। हाँ बेटा, बोलो क्या शर्त, सुन रहा हूं। हसन, जी हुजूर, जब अजान हो काम छोड़कर नमाज पढ़ूंगा, बस इतनी सी बात, अल्लाह की खातिर। जफर का दिल खुश हो गया। मंजूर बिल्कुल। कितने दीनार बताओ? हसन, घर देखकर बताऊंगा हुजूर, अभी कहना मुश्किल है। जफर, ठीक है बेटा, आज आराम कर लो थोड़ा, कल सुबह आ जाना मेरे घर पर। नौकर रास्ता बता देगा या मैं भेज दूंगा खुद। हसन ने शुक्रिया अदा किया, घर गया खुशी से भरा हुआ। अम्मी को बताया, बड़ा काम मिला, कल से शुरू, इंशाअल्लाह पैसे अच्छे मिलेंगे। फातिमा ने दुआ मांगी, अल्लाह मदद करे बेटा, हिफाजत फरमा। कल सुबह हसन उठा, फज्र की नमाज अदा की, थोड़ा सा नाश्ता किया, सूखी रोटी और पानी, और निकल पड़ा हवेली की तरफ। पहुंचा तो हैरान रह गया, ये घर नहीं, एक पूरी शाही हवेली थी। बाहर ऊंची दीवारें, दरवाजे पर शेर की बुत पीतल से बनी, अंदर बाग से भी बड़ा आंगन, चमकदार। नौकर ने बाहर रोका, कौन हो भाई, क्या काम है? मैं हसन हूं, मजदूर, जफर साहब ने बुलाया है रंगाई के लिए। नौकर अंदर गया। जफर नाश्ता कर रहे थे, गर्मा गर्म पराठे, गर्म चाय, मेवा और दूध का ग्लास। नाश्ता खत्म किया, बाहर आए, हसन को देखा। वाह बेटा, वक्त पर आ गए, बिल्कुल ठीक, नेक शुरुआत। चलो पूरा घर दिखा देता हूं ताकि समझ जाओ काम की गहराई। पूरा चक्कर लगाया जफर के साथ। बड़ा हॉल जिसमें ऊंचे तकिए सिल्क के, कमरे 11-12, हर एक में खास चीज। एक में हजारों पुरानी किताबें, दूसरे में तस्वीरों के एल्बम, तीसरे में जेवर का खजाना बंद बॉक्स में। एक कमरा बंद था, दरवाजा लाखड़ा हुआ जैसे राज छुपा रहा। हसन ने पूछा, हुजूर, ये कमरा भी रंगना है क्या? जफर का चेहरा थोड़ा सा गंभीर हुआ, आवाज में प्यार। हाँ बेटा, ये भी रंगना है पूरी हवेली के साथ। ये बहुत खास कमरा है, मेरी बेटी सारा का। वो दोपहर में उठी है, रात भर जागती रहती, कहानियां सुनती। गुस्से की बहुत तेज है, ध्यान रखना उस पर, उसके मुताबिक रंग करना। वो जो कहे वैसा ही लगाना, वरना मेरा गुस्सा भी उतरेगा और चोट न लगे उसे, ये मेरा फरमान है। फिर हॉल में आए। जफर ने फरमाया, बेटा अब शुरू कर दो काम को। थोड़ी देर में रंग लाने वाले नौकर आ जाएंगे। दूसरे मुल्क ईरान से खास रंग मंगवाए हैं ताकि घर शाही चमके। ये रहीम चाचा हैं, मेरा सबसे पुराना नौकर, सालों से साथ। उनसे मदद लो, कौन सा रंग कहां लगाना सब वो बताएंगे। जरूरत पड़े तो बोलना, वो मंगवा देंगे तुरंत। रहीम चाचा 70 साल के, सफेद दाढ़ी लंबी, पीठ थोड़ी झुकी हुई, लेकिन दिल में नेकी का समंदर भरा हुआ। वो जफर के साथ सालों से थे, हर खुशी दुख में साथ निभाते जैसे अपने बेटे का ख्याल। जफर की सिर्फ एक ही औलाद थी, सारा, लाडली बेटी, हसीन और शौकीन। वो अय्याशी की मलिका थी, साहिलियों के साथ बाजार घूमना,
महंगे लिबास सिलवाना, जेवर जमा करना, खुशबू के शौक में डूब जाना। रोज देर से उठी दोपहर में और रात भर जाग कर गीत सुनती या कहानियां पढ़ती। पहला दिन गुजर गया जैसे तीर। हसन ने 2 कमरों की दीवारें घिसी, पुराने रंग को खुरच कर निकाला। हाथ दर्द करने लगे, पसीने से भीग गए, लेकिन रुक नहीं। सोचा माँ का चेहरा। शाम को घर लौटा, ईशा की नमाज अदा की, अम्मी से बातें की। काम अच्छा चल रहा, दुआ करो, और सो गया थकान से। दूसरा दिन सारा का कमरा नंबर आया। दोपहर का वक्त, हसन दीवार घिस रहा था। ऊंची दीवार, सीढ़ी पर चढ़ा हुआ, पसीना टपक रहा। रंग लगाना शुरू किया। दरवाजे के बाहर थोड़ा सा रंग गिर गया, तेल जैसा चिपचिपा बन गया जमीन पर। अजान की आवाज आने वाली थी। हसन ने सोचा रुक जाऊंगा, तभी अंदर से आवाज आई। दरवाजा खुला धीरे से। सारा नींद में ही उठी थी, बाल बिखरे हुए जैसे तूफान, लिबास इधर उधर लटकता हुआ, आंखें मलती हुई। वो दरवाजा खोली, पैर रखा बाहर बिना देखे, फिसल गई जमीन पर, जोर से गिर पड़ी। दर्द से चीख उठी जैसे आग लगी हो। पूरा रंग उसके चेहरे पर, हाथों पर, लिबास पर लग गया। लाल रंग, चिपचिपा, चेहरा लाल हो गया गुस्से से। सारा उठी जल्दी, बाल संभालते, चेहरा देखा हाथ से, चिल्लाई जोर से, अरे ओ गरीब मजदूर, क्या कर रहा है तू यहां दरवाजे पर? देखकर काम नहीं कर सकता क्या? तेरी वजह से फिसल गई मैं, पैर में चोट लग गई, और ये रंग, ये मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। तू जानता है ये रंग कितना महंगा है? ईरान से खस आया। अब कैसे निकलेगा ये दागा? तेरी औकात देखकर ही गुस्सा आता है। रहीम, रहीम चाचा, जल्दी आ यहां, देख क्या हुआ। हसन सीढ़ी से उतरा, जल्दी, हाथ जोड़ लिए शर्मिंदा होकर। माफ कीजिए बेगम जी, बहुत बहुत माफ फरमाए। मैं काम कर रहा था, आप नींद में थी, नीचे नहीं देखा शायद। मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन जो भी हो माफी मांगता हूं दिल से। मैं अभी साफ कर देता हूं, पानी लाता हूं, कपड़े लाता हूं। सारा का गुस्सा और बढ़ा, आंखें फाड़ की, बाल बिखर गए। साफ कर देगा? तू क्या जानता है साफ करने का शाही तरीका? गरीब लोगों का हाथ तो गंदा ही होता है। ये मेरा कमरा है, छुओ मत अब एक बूंद भी। रहीम, जल्दी आ, इस बदमाश को बाहर फेंक दे और काम बंद कर दो यहां। वो चिल्लाती रही, आवाज गूंजती रही हवेली में। नौकर दौड़ते आए सब तरफ से। रहीम चाचा भागे हुए आए, सांस फूली हुई। बेगम जी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? ये रंग चेहरे पर, हाथों पर, लिबास पर, पैर में चोट तो नहीं लगी? सारा रोती हुई उंगली उठाकर हसन की तरफ इशारा किया। ये सब इस बदमाश मजदूर की वजह से हुआ। वो यहां रंग गिराया दरवाजे पर, मैं फिसल गई नींद में। ले जाओ इसे बाहर हवेली से और काम बंद कर दो सारा के कमरे का। गुस्सा आता है देखकर। रहीम ने सारा को उठाया, प्यार से हाथ पकड़कर कमरे में ले गए। पानी लाए गर्म, कपड़े साफ लाए, रंग साफ करने लगे धीरे धीरे। सारा आईने में देखती रही, चेहरा थोड़ा सा दागदार लग रहा। गुस्सा बढ़ता गया। बदला लूंगी इससे, देखना ये घर से भाग जाएगा। रहीम वापस आया हसन के पास, चुपके से, आवाज दबाए हुए, बेटा गलती हुई शायद, लेकिन जवाब मत देना कभी उसे। बेगम जी बहुत गुस्से वाली हैं, छोटी सी बात पर भड़क जाती हैं जैसे आग। चुप रह, काम करते रहे अपना, अल्लाह सब देखेगा, सब्र का फल मिलेगा। हसन ने सर झुका लिया। जी चाचा, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो नीचे देखकर नहीं चल रही थी, लेकिन ठीक है, सब्र करूंगा अल्लाह के लिए, काम जारी रखूंगा। काम शुरू किया फिर से, लेकिन दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। सोचा अल्लाह मदद फरमा। ये वाकया के बाद सारा का गुस्सा उस पर ही उतर आने लगा। रोज दोपहर उठी, आईने में चेहरा देखती, वो हल्का सा दाग याद आता, गुस्सा चढ़ता जैसे आग। वो मजदूर, उसकी वजह से मेरा चेहरा खराब, बदला लूंगी, हर तरह से परेशान करूंगी। उसने ठान लिया दिल में। रोज का प्लान बनाया परेशानी का। एक दिन हॉल में हसन रंग रहा था। बड़ा हॉल, ऊंची दीवार, सीढ़ी पर चढ़ा हुआ, पसीना टपक रहा सर से। अचानक सोफियान आया, लंबी सफेद कमीज, सर पर टोपी, हाथ में एक नई किताब लिए, जैसे पढ़ने जा रहा। वो करीम का बेटा, सारा का बचपन का साथी दोस्त। बचपन में झफर और करीम के दोस्त होने की वजह से सारा दुकान जाती कपड़े खरीदने सोफियान से खेलती खेलती बड़ी हुई, मजाक करती। अब सोफियान सारा से गहरी मोहब्बत करता था, लेकिन छुपा रखा था, क्योंकि डर था कि सारा उसे सिर्फ दोस्त समझे।
हसन को देखा हॉल में, हैरान होकर बोला, अरे ये मजदूर यहाँ क्या कर रहा है हवेली के दिल में? तू चोरों वाले मोहल्ले से है ना? यहाँ क्या हमारी शाही हवेली में काम? नजर रखूंगा तेरी पर। हसन सीढ़ी से उतरा, इज्जत से, अस्सलाम अलैकुम साहब, आपके वालिद जफर साहब ने ही काम दिलाया है, रंग रहा हूं घर का, हुक्म के मुताबिक। सोफियान ने नाक सिकोड़ी, मजाक उड़ाते हुए, हाँ हाँ, बाप का एहसान है तुझ पर ये बड़ा, भूलना मत, जा अपना काम कर, लेकिन शोर मचाऊंगा अगर कुछ हुआ। ये कहकर चला गया। सीधे सारा के कमरे की तरफ दरवाजा खटखटाया। कमरे में सारा बैठी थी, आईने के सामने, चेहरा साफ कर रही थी। अभी भी थोड़ा सा दागा महसूस होता, गुस्सा आता। सोफियान अंदर गया, दरवाजा बंद किया, मुस्कुराता हुआ, सारा अस्सलाम, कैसी हो तुम? बहुत दिन हो गए मिले हुए, याद आई थी ना? सारा ने देखा, मुस्कुराई थोड़ी सी, जो अलैकुम। सोफियान, आ गए मिलने? बैठो यहां, बताओ क्या हाल है तुम्हारा, कारखाने में क्या चल रहा? सोफियान ने चेहरा देखा पास से, जोर से हंस पड़ा, हाथ से मुंह दबाते हुए, अरे सारा, ये क्या हाल बना रखा है चेहरे का? तेरा चेहरा देखकर तो मैं डर गया हूं, लगता है कोई चुड़ैल बैठी आईने के सामने, रंग का जादू हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, ये दाग कैसे लगा, बता मजाक में, कहीं उस मजदूर ने तो नहीं जादू टोना किया? सारा का चेहरा लाल हो गया गुस्से से, आईना रखा जोर से, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा चेहरा का? जा यहां से अभी, मैं तेरे लिए नहीं बुलाई थी, गुस्सा दिलाता है तू रोज, दोस्त होने का फायदा उठाता है। सोफियान रुक गया, हाथ जोड़ लिए, अरे माफ कर यार, मजाक था सिर्फ, सच बता, ये रंग का सच क्या है, कैसे हुआ ये सब, सुनू ना? सारा रो पड़ी थोड़ी सी, पूरा वाकया सुनाया, नींद में उठना, दरवाजा खोलना, फिसलना, गिरना, रंग लगना। हसन का जवाब, वो बदमाश मजदूर, उससे बदला लेना है मुझे, परेशान करना रोज, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मदद करना सोफियान, कुछ सोच, मंसूबा बनाओ उसके खिलाफ। सोफियान का दिल खुश हो गया अंदर से, सारा से मदद का मौका, प्यार का इजाफा होने लगा। बिल्कुल करूंगा मैं, क्या प्लान बनाई? रोज थोड़ी थोड़ी परेशानी देंगे उसे, छोटी छोटी चीजें, ताकि वो टूट जाए, भाग जाए यहां से। दोनों कमरे में बैठ गए, छोटी सी महफिल सी बन गई। सारा ने नौकर से चाय मांगी, दोनों ने मंसूबा बनाया तफसील से। पहले पानी की बाल्टी गिरवा देंगे उस पर, फिर रंग बदलने को रोज बोलेंगे, फिर उसके पानी में नमक डाल देंगे, लिबास धुलवा देंगे, शाम को पत्थर फेंकेंगे, रोज छोटी छोटी परेशानियां, ताकि गुस्सा ना करे, सिर्फ थक जाए, भाग जाए। पहला रोज परेशानी का। काम के बीच में सोफियान ने एक बड़ी बाल्टी पानी ली रंग के लिए। हसन के पास आया, ऐ मजदूर, ये पानी ले जल्दी, रंग घोलो। हसन ने हाथ बढ़ाया बाल्टी पकड़ने, सोफियान ने झटका दिया जोर से, पूरा पानी हसन पर गिर गया, कपड़े भीग गए पूरे, रंग दीवार पर गीला हो गया, जमीन भीगी। सोफियान हंसा जोर से, ओप्स, गलती से हो गया भाई, जा बदल कपड़े ला कहीं से, वरना बीमार पड़ जाएगा तू। हसन चुप रहा, पानी से भीगा हुआ, सोचा मां की दुआ, बहन की मुस्कुराहट, सब्र किया। बदल कपड़े लाए नौकर से, काम जारी रखा। दूसरा रोज सारा ने रहीम चाचा से कहा, चाचा हसन को बोलो ये रंग गंदा लग रहा है हॉल में, नया ला बाजार से, लाल ज्यादा चमकीला, तेज। हसन दुकान गया, वापस आया रंग लेकर पसीने से भीगा। सारा ने देखा दूर से, नाक सिकोड़ी, अरे ये भी गलत है, ये तो फीका लग रहा, पुराना सा। फिर जा, अब हरा ला और 2 बोतल एक्स्ट्रा। हसन फिर गया, तीसरी बार आया थक कर। सारा ने कहा, अब ये मिक्स कर, लेकिन गलत हो गया रंग, कल नए ला ईरान वाले। पूरा दिन बर्बाद। हसन थक गया, पैर दर्द करने लगे। तीसरा रोज सोफियान ने छुपाकर हसन के पानी की बोतल में नमक और मिर्च का पाउडर डाल दिया खूब। हसन ने पिया, थकान से मुंह जल गया, खांसा, आंखें लाल हो गईं। सारा दूर से देखती रही छुपकर, हंसी जोर से, देख मजदूर, पानी पीने का इतना शौक, गरीब लोगों का टेस्ट ही अलग होता है, मिर्च और नमक पसंद। चौथा रोज दोपहर में सारा ने जोर से आवाज दी हॉल से, अय मजदूर, जल्दी यहां आ, हॉल में काम अधूरा है। हसन दौड़ा आया, सीढ़ी से उतरा जल्दी। सारा ने अपना महंगा सिल्क का लिबास फेंका उस पर, यह साफ कर जल्दी, रंग लग गया है इस पर कमरे से। लिबास पर दाग रंग का। हसन ने हाथ से धोना शुरू किया,
घुटने पर बैठकर जमीन पर पूरा घंटा लगा। पानी में भिगोया, छांटा, साफ किया। सारा देखती रही दूर से, दिल खुश होकर। 5वां रोज शाम को काम खत्म कर हसन हवेली से निकल रहा था, थका हुआ। यह सिलसिला रोज चलता रहा। छोटी छोटी परेशानियां, मजाक, चिल्लाना, पत्थर। हसन रात को घर आता, थका हुआ जिस्म, पैरों में दर्द, लेकिन अम्मी से कहता, अम्मी आज बड़ा काम था, कल पैसे मिल जाएंगे, गोश्त खाएंगे। आमिना पूछती मासूमियत से, भाईजान चेहरा क्यों उदास, कोई मारपीट तो नहीं की? हसन हंस देता, कुछ नहीं गुड़िया, थकान है सिर्फ। चल कहानी सुनाती हूं तेरी पसंद की। फातिमा दुआ मांगती रात भर, या अल्लाह मेरे बेटे को हिफाजत फरमा, सब्र अता फरमा। एक दिन सारा को बहुत बोर लग रहा था। साहिलियां नहीं आई, बाजार बंद था मौसम की वजह से। सोचा आज उस मजदूर को सीधा परेशान करूं, मोहल्ले में जाकर शोर मचाऊं। हवेली से चुपके निकल गई, पहली बार हसन के मोहल्ले की तरफ। गलियां तंग, घर छोटे, धूल उड़ती हवा में। हसन का घर देखा, दरवाजा टूटा हुआ, अंदर फातिमा चूल्हे पर रोटी बना रही। आमिना जमीन पर बैठी एक पुराने कपड़े से बनी गुड़िया से खेल रही, हंस रही मासूमियत से। एक पड़ोसी औरत जो पास में बैठी कपड़े सिल रही थी, सारा को देखा, महंगा लिबास, छिबर चमकते। हैरान होकर पूछी, बेटी कौन हो तुम, ये घर कौन सा है, क्या काम? सारा ने कहा, ये हसन का घर है ना, मैं उसकी दोस्त हूं, आई हूं मिलने। अंधेरी ने मुस्कुराया, दिल खुश होकर सब बता दिया तफसील से। हाँ बेटी, हसन का ये घर है, बेचारा यतीम लड़का, वालिद गुजर गए जब वो छोटा सा था, 7 बरस का। तब से मजदूरी, माँ बहन का सारा खर्चा उठाता अकेला। कभी एक वक्त का खाना नहीं मिलता पूरा, लेकिन नमाज एक भी नहीं छोड़ता। मस्जिद जाता रोज, पैसे सब माँ को देता पहले, बहन को कहानियां सुनाता रात को, पढ़ाता है छोटी सी किताब से। कितना सब्र वाला नेक लड़का है, अल्लाह उसे खुश रखे, ऐसी औलाद दे। सारा का दिल पिघल गया जैसे बर्फ, आंखें नम हो गईं, चेहरा शर्म से लाल। सच, इतना सब्र, इतनी मेहनत अकेला? वो वापस हवेली गई, कमरे में बैठ गई, दरवाजा बंद कर रोई लंबी देर तक। आईना देखा, सोचा मैंने इतना परेशान किया उसे, मजाक उड़ाया चेहरे का, चिल्लाया, साजिश की, और उसने एक बार भी बद्दुआ नहीं दी, जवाब नहीं दिया गुस्से में। कितना बड़ा दिल, कितना पाक ईमान। मैं तो छोटी सी बात पर भड़क जाती हूं, गुस्सा करती हूं। रात भर सोची हसन की, उसकी मेहनत सुबह से शाम तक, नमाज के वक़्त का रुकना, मुस्कुराहट थकान में भी। अगले दिन से बदल गई सारा बिल्कुल। काम के वक़्त चुपके से देखती रही हॉल से। हसन सीढ़ी पर चढ़ता, रंग लगाता, नमाज के वक्त रुकता, सजदा करता। धीरे धीरे आदत सी लग गई उसे हसन की। फिर वो आदत मोहब्बत बन गई, गहरी। दिल कहता, ये लड़का मेरा असली सहारा बन सकता है, न कि ये अमीरी का घमंड और शौक। सोफियान को यह बात पता चल गई। धीरे धीरे एक नौकर ने चुपके बताया कमरे में, साहब बेगम जी अब मजदूर हसन को ही देखती रहती हैं, काम के वक्त मुस्कुराती हैं छुपकर। सोफियान का दिल जल गया जैसे आग लग गई हो। वो सारा से शादी करना चाहता था सालों से। दिल में सोचता रहता, शादी हो गई तो ये हवेली मेरी हो जाएगी, जफर अंकल का कारखाना मेरा, अमीरी का जहान पा लेना। हसन उस रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया। रास्ते में रुकावट, अकेला बैठा कमरे में रात को, मंसूबा बनाया साजिश का, हसन को फंसाने का, तबाह करने का। साजिश ये थी गहरी। रात के गहरे अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, सोफियान चुपके झपर के खजाने के कमरे में गया, कारखाने का सैंपल रूम, जहां महंगे कालीन रखे थे बंद बॉक्स में। एक सोने का कालीन चुराया, छोटा सा लेकिन बहुत कीमती, ईरान से आया, सोने के धागे से बना, चमकता हुआ जैसे तारा। सुबह होते ही हसन के काम के बस्ते में छुपा दिया, रंगों के बीच। काम के बीच में हॉल में सोफियान ने चिल्लाया जोर से, नौकर लोग जल्दी आ, सब बस्ता चेक करो इस मजदूर का, चोर है ये। नौकर आए दौड़ते, बस्ता खोला, कालीन निकला चमकता। सोफियान ने ड्रामा किया, चोर, ये मजदूर हमारा सोने का कालीन चुरा रहा है खजाने से। नौकर ने हसन को पकड़ लिया, हाथ पकड़कर बांध दिए। जफर को खबर मिली, तुरंत गुस्से में दौड़े आए हॉल में। क्या ये सब, तू चोर निकला बेटा? मेरे घर में, मेरे खजाने पर हाथ? कौन था तू, यतीम? हसन रो पड़ा, हाथ जोड़कर, हुजूर अल्लाह गवाह है,
मैं चोर नहीं हूं, काम कर रहा था रंगाई का। ये कालीन मैंने नहीं डाला बस्ते में। कोई गलत फहमी है, कोई साजिश शायद। सोफियान खुश अंदर से बोलता रहा, अंकल मैंने खुद देखा बस्ता खोलते वक्त। सजा दो इसे। झफ्फर को शक हुआ तुरंत। कौन देखा? सिर्फ तू? ठीक है, जांच होती है पूरी। चुपके से जांच करवाई रहीम चाचा से। कालीन पर हवेली के बाहर का धूल मिला और ट्रेस सोफियान के कमरे से छुपा हुआ। रात को सोफियान को बुलाया कमरे में अकेला। बेटा सच बता दे, अब तूने खुद छुपाया ना कालीन बस्ते में? क्यों ये साजिश, बोल। सोफियान हिचकिचाया, पसीने छूट गए सर से। नहीं अंकल, सारा, वो हसन से प्यार, आपकी बेटी, मैं शादी करना चाहता था सालों से। झपर का गुस्सा फूटा जैसे बिजली, जोर से चिल्लाए, बदमाश हरामी, दोस्त की बेटी पर ऐसी गंदी साजिश। तेरे बाप को अभी बुला, जलील कर दूंगा तुझे। करीम को बुला भगा नौकर। सब सुनाया तफसील से। कालीन चोरी, बस्ते में डालना, प्यार का जलना, लालच। करीम का चेहरा लाल हो गया। सोफियान को जोर से थप्पड़ मारा हॉल में सबके सामने। जलील हो गया बेटा तू, घर जा अब, सजा मिलेगी तुझे सख्त। दोस्त की इज्जत लूटने की कोशिश, बदनामी हो गई तेरी। सोफियान रो कर गया वालिद के साथ। घर पहुंचा, सुधारने लगा। बाद में माफी मांगकर जिंदगी बदल गई। इधर हसन का रंगाई का काम खत्म हो गया पूरा। हवेली चमक उठी जैसे नई दुल्हन, रंगों से रोशन। दीनार लेने झफर के पास आया हॉल में। झफर ने गले लगा लिया प्यार से, आंसू पोंछते। बेटा माफ कर मुझे गलतफहमी के लिए। ये लो पैसे पूरे, और सुनो जरा, मेरी बेटी सारा, वो तुझसे मोहब्बत करती है गहरी। रिश्ता मांगता हूं मैं, शादी कर लो उससे, घर बसा लो। हसन हैरान रह गया, सर झुका लिया। हुजूर, ये कैसे मुमकिन? मैं तो मामूली मजदूर हूं, गरीब घर का यतीम। आपकी बेटी अमीरों का दूध पीकर बड़ी, नखरे नाज में पली। वो मेरे साथ कैसे रहेगी सादगी में? नहीं मुनासिब ये शादी। तब सारा आई कमरे से रोती हुई, चेहरा झुकाकर। हसन माफ करो मेरी सारी परेशानियों के लिए। मजाक उड़ाया, चिल्लाया साजिश की सोफियान के साथ। सब गलत था। तेरी जिंदगी जानी मोहल्ले जाकर, तेरा सब्र देखा, तेरी नेकी ने मेरा दिल जीत लिया। मोहब्बत हो गई, अब अलग नहीं रह सकती तेरे बिना। हसन शर्मा गया, नजरें न उठाई जमीन से। बेगम जी, मैं अम्मी जान से पूछूं पहले, उनका फरमान होगा तब। घर गया हसन, सब बताया तफसील से। परेशानियां, मोहब्बत, रिश्ता। फातिमा खुश होकर रो पड़ी। बेटा ये तो अल्लाह की रहमत है पूरी। उम्र हो गई तेरी शादी की, कर ले अब। सारा अच्छी लड़की है, सुधार गई तेरी वजह से। निकाह हुआ सादगी से पूरा, मस्जिद में कुरान पढ़कर, छोटे से जलसे में दुआओं के साथ। खाना सादा था लेकिन दुआओं से भरा हुआ। तोहफे में झफर ने एक नया घर दिया, बड़ा बाग वाला, पुराने घर से बेहतर। हसन, माँ, बहन, सारा सब खुश रहने लगे। झफर ने कारखाना का काम सिखाया धीरे धीरे, हिसाब किताब, तिजारत के राज। हसन अब मजदूर नहीं रहा, ताजिर बन गया पूरा, मेहनत से, नेकी से, ईमान से। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हसद तबाह करता है दिल को, मोहब्बत और माफी जीत जाती है हर जंग को, और नेकी से अल्लाह बरकत देता है हर काम में।